हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, अकाउंट्स किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, खाता कहते हैं। तो दोनों देखेंगे, आप लोग इंग्लिश में भी देखेंगे और हिंदी में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी में देखते हैं खाता अर्थात अकाउंट्स को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था, वस्तु, संपत्ति, आय, व्यय, लाभ, हानि का विधिवत लेखा करने के लिए एक शीर्षक, इसमें ध्यान देना, एक शीर्षक के अंतर्गत जो क्या बनाई जाती है बच्चों, तालिका। इस पे भी ध्यान देना, तालिका बनाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाता कहते हैं। तो किसी व्यक्ति को लेकर, किसी फर्म को लेकर, किसी कंपनी को लेकर, किसी संस्था को लेकर, किसी वस्तु अर्थात किसी माल को लेकर, संपत्ति को लेकर, या बिजनेस में जो आय हो रही है उससे लेकर, बिजनेस में जो व्यय हो रहा है उससे रिलेटेड, बिजनेस को जो लाभ हो रहा है उससे रिलेटेड, या बिजनेस को जो हानि हो रही है उससे रिलेटेड विधिवत लेखा। विधिवत लेखा मतलब नियमानुसार जो लेखा किया जाता है, मतलब जो भी हमारे लेन देन होते हैं व्यक्ति के रूप में, फर्म के रूप में, कंपनी के रूप में, संस्था के रूप में, आदि के रूप में, उसको विधिवत अर्थात नियमानुसार लेखा करना। लेखा करना मतलब लिखना के लिए एक शीर्षक बनाया जाता है, एक हेडिंग तैयार किया जाता है, एक मुख्य शीर्षक के रूप में ऊपर में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एक शीर्षक के अंतर्गत जो तालिका बनाई जाती, तालिका किस रूप में होता है जी, पंक्ति और स्तंभ के रूप में रहता है। ठीक है, बनाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाता कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, उससे हमने साल भर में कितना लेन देन किया है, कितना उसे उधार माल खरीदा या उसको उधार माल बेचा है, उस व्यक्ति विशेष को लेकर कोई खाता बनाया जाए। जैसे कि मोहन की खाता की बात करेंगे, मोहन का खाता, सोहन का खाता। किसी फर्म या कंपनी से रिलेटेड कोई खाता अगर हम लोग बनाते हैं, तो जैसे कि मान के चलो हम लोग निक्को लिमिटेड का खाता बनाते हैं, उससे हमने उस कंपनी से कितना हमने माल खरीदा या कितना उसको बेचा है, तो उस पर्टिकुलर निक्को लिमिटेड का अगर खाता बनाते हैं, उसको लेकर एक शीर्षक तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग तालिकाबद्ध किया जाता है और विधिवत लिखते हैं नियमानुसार। जो अकाउंटिंग का नियम है, जो लेखा करने का नियम है, उसके आधार पर लिखते हैं, एक शीर्षक या एक हेडिंग तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, खाता कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। एक बार फिर से बात करेंगे, किसी व्यक्ति या किसी संस्था या किसी कंपनी को लेकर विधिवत लेखा किया जाता है, जिसका एक शीर्षक होता है। इसका एक शीर्षक क्या होगा, व्यक्ति के रूप में मान के चलो तो मोहन का खाता, मोहन के रूप में एक शीर्षक तैयार कर दिए। कंपनी को लेकर लिखेंगे तो निक्को लिमिटेड का एक खाता बना दिए। के अंतर्गत जो तालिका बनाई जाती है, जिस तालिका में हम लोग उसका अमाउंट, कौन कौन से सौदे हुए हैं, उसका सारी एंट्री हम लोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, खाता कहते हैं। यह तालिका दो भागों में बटी होती है, अर्थात खाता दो भागों में बटा हुआ रहता है। एक पक्ष को कहते हैं नामे, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डेबिट, और एक पक्ष जो होता है वो है जमा अर्थात क्रेडिट होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, अब हम लोग इसी को समझेंगे इंग्लिश में कि इंग्लिश में मतलब क्या है। द हेड ऑफ, हेड मतलब यही जो मैंने यहाँ पर बताया था, शीर्षक, हेडिंग। ठीक है जी, ऑन विच द ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, परटेनिंग, परटेनिंग मतलब संबंधित, टू या रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन, एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम एक्सेट्रा आर इंटर इन बुक्स इज कॉल्ड अकाउंट। किसी बुक्स में, इन बुक्स इंटर, किसी बुक्स में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे कि ट्रांजेक्शन किसी पर्सन से रिलेटेड हो गया, या किसी एसेट से रिलेटेड हो गया, एक्सपेंसेस से या इनकम से रिलेटेड, उसका एक हेडिंग, हेड तैयार करना। ठीक है जी, उसका हेड तैयार करना, जो क्या रहता है, टेबल के फॉर्म में होता है। ठीक है जी, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अकाउंट कहते हैं। टेबल किस फॉर्म में रहता है, वो रो और कॉलम के फॉर्म में रहता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से बात करेंगे, किसी पर्सन को लेकर, किसी एसेट को लेकर जो ट्रांजेक्शन हुआ है, एसेट से रिलेटेड अगर एक बात करें, उदाहरण के रूप में, एग्जांपल के रूप में, अगर हमने कोई मान के चलो फर्नीचर खरीदा, तो हमने एक फर्नीचर
से रिलेटेड एक हेड तैयार कर दिया कि साल भर में हमने कितना फर्नीचर खरीदा और कितना हमने सेल किया, कितना परचेस किया, कितना सेल किया। तो वो फर्नीचर के लिए, फर्नीचर का आप एक हेडिंग तैयार कर देंगे, एक हेड तैयार कर देंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है जी, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अकाउंट कहते हैं। इट इज़ रिटन अकाउंट। ये अकाउंट किस रूप में लिखा जाता है, रिटन। रिटन मतलब लिखित होता है। ठीक है जी, एब्रिज्ड फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, अकाउंट को संक्षिप्त में, शॉर्टकट में, एब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त या शॉर्टकट। ठीक है जी, या निक नेम कह सकते हैं। ठीक है जी, जिसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, A/C, कैपिटल A एन स्मॉल c। ठीक है बच्चों, तो अकाउंट को हम लोग शॉर्टकट में A/C कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट किस किस फॉर्म में रहता है, फॉर एग्जाम्पल शुभम अकाउंट्स, सैलरी अकाउंट, परचेस अकाउंट, साल भर में हमने कितना परचेस किया उसका परचेस अकाउंट बना दिए। सेल अकाउंट, साल भर में हमने कितना सेल किया उसका सेल्स अकाउंट बना दिया। साल भर में हमने कमीशन कितना मिला या किसी को कमीशन कितना दिए हैं उसका अकाउंट बना दिए, कमीशन अकाउंट। ठीक है, एक्सेट्रा। एन अकाउंट शुड बी टू साइड। ठीक है जी, अकाउंट के कितने साइड्स होते हैं, अकाउंट में कितने साइड होते हैं, 2 साइड्स होते हैं। दे आर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। एक साइड को हम लोग कहते हैं डेबिट और एक साइड को क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में नए हो गए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।